झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के कैबिनेट का विस्तार हो गया है। कोल्हान से जहां दो लोगों को मंत्री बनाया गया है, जिसमें एक रामदास सोरेन है। हालांकि ये पूर्ववर्ती सरकार में भी मंत्री थे, लेकिन इनका टेन्योर छोटा था और इन्हें कोल्हान में चंपाई सोरेन का एक रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जाता है। पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिस प्रकार रामदास सोरेन जी का प्रभाव रहा, यही कारण था कि कोल्हान के 14 में से 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई और उसका इन्हें उपहार भी मिला। इन्हें मंत्री बनाया गया है। कल इन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है। इस वक्त हमारे साथ हेमंत सोरेन कैबिनेट के नवनिर्वाचित मंत्री रामदास सोरेन जी हैं। दादा, पहले तो मंत्री बनने के लिए बधाई। धन्यवाद। दूसरी बार आप पे भरोसा जताया गया दादा। निश्चित तौर पर जिस भरोसा के साथ मुझे आज कैबिनेट में जगह मिला है, निश्चित तौर पर आज जो जिम्मेवारी मिली है उसको निष्ठापूर्वक मैं जनता के बीच जा करके काम करूंगा। अच्छा दादा, आप पहले तो चंपाई जी के आपके मित्र थे, लेकिन इस बार चुनाव में दोनों अलग अलग रहे, तो कितना टफ रहा इस बार का चुनाव? देखिए, आप तो घाटशिला से उन्हीं के बेटे को चुनाव हराए हैं। देखिए, राजनीति में कुछ बोला नहीं जा सकता, ये बात सही है। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का फाउंडेशन से ही हम लोग जुड़े हुए हैं चंपाई सोरेन जी के साथ। झारखंड आंदोलन में के साथ हम लोग काम भी किया, आंदोलन किया, जेल भी गए। आज परिस्थिति ऐसे आए कि हम लोग को आज एक दूसरे का पक्ष विपक्ष के रूप में हम लोग को आमना सामने होना पड़ रहा है। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन जमीनी से जुड़ा हुआ है और इस संगठन को कोई एक व्यक्ति विशेष से अगर पार्टी से हट करके वो बोलेगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को हम चैलेंज करते हैं, चैलेंज करेगा, और कभी उनका ये सोच, उसका सपना साकार नहीं होगा। अच्छा दादा, इस बार तो आप लोग चुनाव में कई वादा किए थे, तो मैया योजना जिसका आप लोग 2500 रुपया देने भी जा रहे हैं, तो पहली प्राथमिकता जब विभाग का बंटवारा हो जाएगा, आज कैबिनेट की बैठक है, तो क्या होगा? पहला क्या सोच है आपके मन में? देखिए, सबसे पहले तो हमारे महागठबंधन का जो सोच है और राज्य का मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी का जो सोच है, निश्चित तौर पर हमारी झारखंड राज्य में जो दबे कुचले शोषित पीड़ित जनता को कैसे हम उत्थान करेंगे, उसका हक अधिकार कैसे देंगे, कैसे उसको स्वरोजगार हम देंगे, हम सालों भर किसानों को कैसे खेत में पानी पहुंचाएं, और झारखंड में पढ़े लिखे नौजवान शिक्षित बेरोजगार को कैसे इस झारखंड राज्य में हम रोजगार दें, नौकरी दें, ये हमारे झारखंड सरकार का पहली प्राथमिकता होगी। मतलब युवाओं को उच्च शिक्षा के साथ साथ रोजगार पहली प्राथमिकता रहे। 100% मैंने तो कहा, यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने का ये हमारा सरकार का पहली प्राथमिकता होगा। अच्छा दादा, एक आरोप लग रहा है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो गठबंधन जो आप लोगों का कैबिनेट बना, 11 जो टीम बना, उसमें स्वर्ण जाति यानी अपर कास्ट का सामान्य जाति का अनदेखी हुआ है, तालमेल नहीं बना पाए। बीजेपी का तो कोई काम नहीं है, उसका तो एक ही है कि आरोप लगाना ही उनका मुख्य मुद्दा है। क्या हुआ उसका? बांग्लादेशी मिला, घुसपैठ होना का मुद्दा क्या हुआ? कितना चलाया था, कितना कुछ बोला, कहाँ गया? आज संभाला है। ये प्रधानमंत्री जी भी आए थे। देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आए, अमित शाह आए, गृह मंत्री आए, हमारा असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वास और हमारे मिथुन चक्रवर्ती, चाहे सब हमारे घाटशिला में, तो सब दिग्गज लोग तरह था आपको हराने, मुझे हराने के लिए। वो तो सब दिग्गजों को परास्त कर दिया। सब दिग्गज परास्त कर दिया। अच्छा, मैया योजना का लाभ मिला, इसीलिए तो आप लोग सरकार में वापस लौटे, मानते हैं? नहीं, देखो, ये जो है हमारी राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच है। जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य प्राप्त हुआ,
सबसे पहला मौका किसको मिला था? भारतीय जनता पार्टी को। फुल प्लेजर 32 का विधायक था। आज का सब गठबंधन के सरकार बनाया था। अब लगातार 18 साल के बीच में 14 महीने के लिए हमको मौका मिला था, बीच में 12-14 महीने के लिए। उसके बाद 18 साल तक या 19 साल तक लगातार उसकी सरकार रहा है। वो अभी कह रहा है कि हम गोगो दीदी योजना लाएंगे, तो 18 साल तक क्या सोए हुए थे क्या? उसको योजना लाना चाहिए। इसलिए योजना नहीं लाया, इस तरह का योजना कि उनको झारखंड की जनता से कोई मतलब नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी को उनका एक ही मतलब रहा कि झारखंड की खनिज संपदा से यहाँ के इस झारखंड को भारतीय जनता पार्टी ने एक लूट का केंद्र बना के रखा था। उनको विकास से कोई मतलब नहीं था। अच्छा दादा, बांग्लादेशी घुसपैठ इस पर मुद्दा रहेगा या नहीं रहेगा, उस पर आप लोग कार्रवाई करिएगा? नहीं, कहा जाता है कि कोल्हान में भी घुसपैठ नहीं, हम कार्रवाई क्यों करेंगे? एक काम किसका है? ये भारत सरकार की काम है। बॉर्डर सिक्योरिटी पर किसका है? ये बांग्लादेशी अगर घुसपैठ तो हम लोग नहीं मानते, नहीं हुआ नहीं है। ये इनका जिम्मेवारी भारत केंद्र सरकार की बनती है। अगर घुसपैठ हुआ है तो ये करें, उसका ये में लोकसभा चल रहा है, कानून बना दे। इस तरह कानून तो है ही, घुसपैठ नहीं होना है, तो कैसे घुसपैठ है वो जिम्मेवारी है। अच्छा दादा, अभी बताइए, आपके मित्र चंपई सोरेन जी हैं, तो बाप बेटे को वापस लाइएगा पार्टी में, कहिएगा, उनको सलाह दीजिएगा। देखिए, ये तो उनसे पूछ लीजिए पहले आपस आना चाहते हैं कि नहीं। हाँ। उसके बाद हमारे पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो तो बोल दिए, आना चाहते तो आवेदन दे सकता है। मतलब आप विचार करिएगा मित्र के लिए। आवेदन देने से तो हम सबका विचार करते हैं, पार्टी सबका विचार करती है। उसको लेना होगा नहीं लेना होगा, पार्टी विचार करेगी। अच्छा, कौन सा मंत्रालय मिलने जा रहा है दादा? वही जो पिछले बार मंत्रालय था? देखिए, ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये की बात है, उनकी अपने लेवल की बात है उनकी। लेकिन युवाओं का शिक्षा रोजगार बेहतर हो सके झारखंड, निश्चित तौर पर इसको आपको बहुत जल्द, आप देखिए ना, हम लोग आज का कैबिनेट होगा, हमको मुझे लगता है कि आज से बहुत चीज सामने आना शुरू हो जाएगा। बड़ी जो आप लोग वादा किए थे सब आज उतरने लगेगा धरातल पे। निश्चित तौर पर हम लोग प्रयास तो करेंगे। हाँ, एक साथ तो नहीं होगा, लेकिन आस्ते आस्ते तो हम लोग झारखंड के जनहित में तो काम जरूर शुरुआत करेंगे। अच्छा, विपक्ष का जिस तरीके का हाल हुआ पूरा चुनाव में, आप लोग को 56 आया, वो लोग मात्र 24 पे सिमट गया, तो कोई राय सलाह दीजिएगा? देखिए, विपक्ष लोग के मुद्दे पर वो लोग अपने हाथ का पैर का कुल्हाड़ा अपने मार लिया। इसलिए इतना न झूठ बोला, झूठ बोल करके आज मुझे लगता है पिछले लोकसभा का चुनाव और पिछले विधानसभा का चुनाव और झूठ बोल के ही जीता था। आज धरातल में नहीं उतर पाया, जिसका कारण ये नतीजा परिणाम सामने आया, मुझे जैसे लगता है। तो चंपई सोरेन जी को भी नुकसान हुआ इस बार? देखिए, चंपई सोरेन को हथियार बना करके, ढाल बना करके भारतीय जनता पार्टी के सोच था कि हम पूरा कोल्हान या पूरा झारखंड में हम राजनीतिक शक्ति को बढ़ाएंगे, लेकिन उसका उल्टा उसका रिजल्ट हो गया, उसका उल्टा परिणाम हो गया। केवल चंपई सोरेन अपना सीट बचा लिया, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। अपना सीट को बचा लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच था उनके माध्यम से हम पूरा कोल्हान को या पूरा राज्य को हम सीट है उस पर हम जीत कर ले। वो तो मनसा पूरा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि आप आगे देखते हैं ना क्या ड्रामा शुरू हो रहा है, सेशन में क्या होगा, विपक्ष का नेता कौन बने, मतलब वहाँ ड्रामा शुरू हो जाएगा। विपक्ष का नेता के लिए तो होगा, चूंकि भारतीय जनता पार्टी जितने भी लोगों को अपने दल में शामिल कराया है,
कुछ ना कुछ लोग तो दिया ही होगा, चाहे हमारा बोरिया का विधायक हो, चाहे सीता, हाँ, लोबिन सोरेन हेम्ब्रम हो, चाहे सीता सोरेन हो, चाहे चंपई सोरेन हो, इसको कौन कैटेगरी में कहाँ एडजस्ट करेगा? और ये जो है निश्चित तौर पर आने वाला समय के लिए आप देखते रहिए क्या हो रहा है, यही से शुरू हो जाएगा, विधानसभा से ही शुरू हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, ये थे हमारे साथ नवनिर्वाचित मंत्री रामदास सोरेन जी, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि कोल्हान ही नहीं बल्कि इन्हें हराने के लिए इनके सीट पर कई दिग्गज नेताओं ने प्रचार किया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री। इनका यह साफ तौर पे कहना है कि मैंने बीजेपी के उन नेताओं को भी परास्त किया है और कहीं ना कहीं इन्हें उपहार के रूप में आज मंत्रालय मिला है। पहली कैबिनेट होनी है, पहली प्राथमिकता युवाओं को उच्च शिक्षा मिले, रोजगार मिले, झारखंड का विकास हो, इसी के लिए ये काम करेंगे। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।